हेलो एवरीवन। मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कैसे हम लोग मॉक टेस्ट को बहुत यूज़फुल बना सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट का यूटिलाइजेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि कैसे मॉक टेस्ट को यूटिलाइज किया जाता है। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था, वो बेचारा बहुत रो रहा था कि क्यों तुम्हारा रिजल्ट इतना ख़राब क्यों क्यों हुआ, मतलब स्कोर कैसे ख़राब, कहाँ कहाँ एनालिसिस हुआ कि तुम्हारा स्कोर यहाँ यहाँ कम हुआ है। उसने एक ही जवाब दिया कि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया फिर भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला क्या प्रैक्टिस किया, कैसे प्रैक्टिस किया। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट को कैसे यूटिलाइज़ करते हो। उसने कहा कि मैंने इस बुक का सारा मॉक टेस्ट किया था। मैंने पूछा और स्कोर क्या आया। तो वहाँ पे शायद ऑलमोस्ट 10-20 ईयर्स का पेपर था, कुछ एडिशनल मिक्स्ड अप पेपर था। तो 20-25 पेपर्स करने के बाद भी वो स्कोर अच्छा नहीं कर पाए। तो मैंने पूछा कितना स्कोर आया, तो उन्होंने कहा कि हर एक पेपर में उतना उतना स्कोर अच्छा नहीं गया, तो नेक्स्ट पेपर में चला गया, नेक्स्ट पेपर में चला गया, ऐसा करते करते 1-2 महीना वो सब पेपर सॉल्व किया। और मैंने पूछा ये कितने बार किया, उसने कहा एक बार। एक बार करने से नहीं होता है। मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है कि आप जो भी एग्ज़ाम जो भी मॉक पेपर दे रहे हो, पहली बात तो ये है कि घबराना नहीं। दूसरी बात ये है कि मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने जो स्कोर किया इमीडिएटली उसको लेकर मायूस हो जाओ कि अच्छा मैंने तो इतना स्कोर कर नहीं पाया, मेरा दोस्त ने इतना कर दिया और शायद मैं एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाऊँ। ये सबसे बड़ा गलतफ़हमी है। क्या होता है, मॉक टेस्ट का रिज़ल्ट आते ही मैं अपने दोस्त के साथ कंपेयर करने लग जाती हूँ और मैं एनालिसिस भी नहीं करती हूँ कहाँ गलत किया है। तो दूसरी बात ये है कि एनालिसिस करो, मायूस मत हो, एनालिसिस करो कि कहाँ कहाँ आप गलत गए हो। तीसरी बात ये है कि उस मॉक टेस्ट को 2 बार, 3 बार, 4 बार, हो सके तो 10 बार दो। एक पेपर को 10 बार सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिकली आंसर मेमोराइज़ हो जाएगा, वो अलग बात है, पर तुम देखोगे कि तुम्हारा ग्रिप आ जाएगा। ठीक है? मेमोराइज़ेशन के साथ-साथ ग्रिप आने लगेगा, तो तुम दूसरे मॉक टेस्ट का भी उसमें भरपूर इस्तेमाल कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट को एक बार करके, एक पेपर एक बार सॉल्व करके नहीं होता है। एक पेपर को 10 बार करना पड़ता है, तब जाके होता है रिविज़न। रिविज़न का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ चैप्टर्स पढ़ लिया, डेफ़िनिशन रट्टा लगा लिया, ये नहीं होता है। रिविज़न का मतलब है मॉक टेस्ट का रिविज़न होना चाहिए। एक पेपर को बहुत सारी बार सॉल्व करोगे, तब जाके तुम्हारा ग्रिप आएगा।